अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या मकसद है यहाँ पर आने का? आई एम नॉट अ स्लेव फॉर एनीवन। मैं यहाँ पे अपनी आज़ादी के लिए आया हुआ हूँ। मैंने किसी बंदे को यहाँ किसी और मुल्क की यहाँ पे वो ग़ुलामी के लिए नहीं आया। मैं आज़ाद हुए थे हम कुछ साल पहले एक मकसद की वजह से, उस मकसद को फुलफ़िल करने यहाँ आया हूँ। नहीं तो अब आप आज़ाद नहीं है क्या? किधर आज़ाद हूँ? आज़ादी तब होगी जब अपने किसी बंदे को वोट दे के उसको मैं सीट पे लाऊँ। किसी असेंबली के अंदर वोटों की वजह से वो मेरी आज़ादी नहीं है। मेरी आज़ादी होगी जब मैं किसी तो वो वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के थ्रू आए हैं ना। मैंने वोट दिया है। वहाँ पे जो कौमी असेंबली के मेंबर्स थे जिनको हमने इलेक्ट किया, उन्होंने वोट दिए ना उनको। हमने उनको वोट दिया था कि एक स्पेसिफिक पार्टी के लिए जाए, पीटीआई के लोग थे वो। लेकिन जो लोटो के पास चले गए, जो नून लीग के बन चुके, दूसरी पार्टी के बन चुके, उनको मैंने वोट नहीं दिया था। मैं किसी बंदे को सपोर्ट नहीं, मैं एक पार्टी को सपोर्ट करने आया। खान साहब ने टिकट देने में गलती की आपके ख्याल में? उन लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए था जिन्होंने गद्दारी की है। लोगों ने अपना ज़मीर बेचा है, टिकट की गलती तो है नहीं। लोगों ने अपना ज़मीर बेच दिया पैसे के आगे। बात तो ये है। तो क्या चाहते हैं अब आप? क्या नया इलेक्शन हो? इलेक्शन चाहता हूँ कि हम खुद बंदे अपना प्राइम मिनिस्टर लेके आए। लेकिन मुखालिफिन कहते हैं कि अगर इलेक्शन हो जाए, खान साहब कल को फिर कहेंगे कि भाई ये धांधली हो गई है। इलेक्शन हो करवाएं ना, फिर करवाएं, फिर दिखा जाएगा कि उन्होंने बोला या नहीं बोला। इलेक्शन करवाएं ना फिर। तो मौजूदा जो महंगाई है उससे आपको क्या फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है। क्या फ़र्क पड़ा है? डे टू डे जो भी मेरी रोज़नामा चीज़ें, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि जाने के लिए 2 बार सोचना पड़ता है कि इस जगह जाऊँ या ना जाऊँ। पेट्रोल के पैसे दे के गाड़ी का। क्या काम करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि सोचते हैं 10 दफ़ा पेट्रोल की वजह से। क्यों? वाकई सोचता हूँ। घर से निकलता हूँ, सोचता हूँ कि यार इस जगह जाने का मुझे फ़ायदा किस वजह से कि पेट्रोल महंगा है। इतना मैं पेट्रोल बर्दाश्त कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? मैं खुद नहीं पैसे कमाता, मुझे बस 2 बार सोचना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मकसद है यहाँ पर आने का? यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि खान दोबारा इक़्तिदार में आए और जो इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है वो ख़त्म होनी चाहिए, ताकि यहाँ हम एक ज़िंदा कौम बन के उभर सके। मतलब हम कौम बनना चाह रहे हैं, हम गुलाम नहीं बनना चाह रहे। और ये खान ने हमें शऊर दिया, तो हम चाहते हैं कि खान आए। बस यही कहना चाहूँगी। महंगाई तो इमरान खान साहब के दौर में भी बहुत ज़्यादा थी, आज भी ज़्यादा है, तो क्या फ़र्क पड़ा है? मुझे ऐसा लगता है इमरान खान के दौर में जो प्रॉब्लम्स इमरान खान की हुकूमत ने फेस कर लिया वो बहुत डिफरेंट थे से ये। आज के दौर में महंगाई उससे 100 टाइम्स ऊपर हो गई है। खान ने बहुत कंट्रोल करके मुल्क को चलाया। गरीब इतना ज़्यादा नहीं रो रहे थे जितना अभी रो रहे हैं। नहीं तो ये मुआहदे तो IMF के साथ खान साहब ने किए थे ना। मुझे जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, खान ने मुआहिदा किया था और खान ने ये भी बताया था कि 30 जून तक पेट्रोल की प्राइसेस यही रहेंगी, मींस महंगाई नहीं बढ़ेगी। और जहाँ तक मुझे लग रहा कि 30 के बाद 30 जून के बाद जो है वो रशिया के साथ जो उनका एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक मुझे जहाँ तक लग रहा है वो ये पेट्रोल की प्राइसेस कम हो जाती और हमारे मुल्क में जो महंगाई थी वो भी कम। आपकी ज़िंदगी को अगर कुछ हो जाए तो कौन रिप्लेस कर सकते हैं खान साहब को? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। कोई चाहे, जब तक खुदा ना चाहे कोई कुछ खान का बिगाड़ नहीं सकता। खान साहब के लिए क्या कर सकती हैं? खान साहब के लिए मुझे जहाँ तक लगता है अगर हम रात को 10-11 बजे बाहर आए हैं तो खान को हम जिता के ही दिखा सकते हैं। सही है, खान को हम दोबारा लाना चाहेंगे और हम ला के ही दिखा सकते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं खान की सियासत खत्म हो गई, दोबारा नहीं आ सकते। मुझे ऐसा लगता है खान की सियासत खत्म तो मतलब कौम खत्म है। और जहाँ तक लगता है कौम के अंदर एक शऊर पैदा खान ने कराया। सही है, इससे पहले तो हमारी आइडेंटिटी खत्म होने लगी थी, अब हम जाग चुके हैं।